मज़ार मुक़द्दस पर हैं। जनाब कुमैल अजीम हस्ती का नाम है, मौला के अजीम सहाबी हैं और बड़ा रुतबा है जनाब कुमैल का। और मौला के ख़ास शो में इनका शुमार होता है, ख़ास सहाबी में शुमार होता है। सहाबी होना कमाल नहीं है, सहाबी के साथ साथ उस मंजिलत को बाकी रखना कमाल है। जनाब कुमैल मौला के सहाबी होने के साथ साथ मौला के हमराज भी थे। मौला से इनसे अपने राज व न्याज की बातें क्या करते थे। सहाबी बहुत सारे थे, रसूल के भी सहाबी थे, इमाम के भी सहाबी थे। जी जनाब कुमैल नहीं कहते हैं दौड़ देखा, लेकिन सहाबी मौला कायनात से मारूफ। ज़माना ज़ाहिरन कह सकते हैं, अगर हमारे अहले सुन्नत के लिहाज से नज़रिए से देखें, जो भी रसूल के ज़माने में रहा या जिन्होंने अपनी एक मरतबा रसूल को देखा तो वो सहाबी है। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़री में हर एक किसी को नहीं, उनके यहाँ लाज़मी है कि उन्होंने सोहबत रसूल खुदा को अख्तियार किया। सिर्फ देखने से जो सहाबी नहीं बन सकता। मेरा इल्मी वैसा है। तो जनाब कुमैल का ताल्लुक़ नखीर कबीले से था और इनका बड़ा रुतबा है जनाब कुमैल का। तो जो ख़ास शिया थे मौला के, उनमें से जनाब कुमैल का शुमार होता। मौला इनसे हम राज के बाद पढ़ेंगे नहजुल बलागा तो बहुत सारे कलमात उसमें कहा कुमैल मेरे सीने में इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, काश वो अफराद मिल जाएं जो इसको ले सकें। यानी मौला को जो है ऐसे अफराद नहीं मिले कि जिनको अपना ये इल्म सौंप सकते थे, या ऐसा ज़र्फ नहीं था लोगों के पास कि जिनको ये बहुत सारे वाक़यात आपको मौला ने एक से हल्का सा इशारा जनाब कुमैल को बताया, तो पूरे समा नहीं पाए। और जब बाहर निकले लाना भी चाह रहे हैं, मौला ने मना भी अब करें तो क्या करें। तो खुश्क जो है कुएं में जाकर उसको काम किया, वो बात बता दी। अभी तो परसों से कुआं खुश्क पड़ा हुआ था, उसमें पानी उबल आया, उसमें एक शजर तो उसमें एक शजरा निकल आया, पेड़ निकला, दरख्त उगा। वो दरख्त के पत्तों पर पंजतन पाक के नाम हर वर्क पे अली अली लिखा हुआ था। फिर वो मदीने की गलियों में जब हर घर में पहुंचा तो मौला समझ गए कि ये सलमान ने जो चीज़ को बयान किया। बहरहाल एक पूरा एक तहकीक मौजूद है और ये वाक़यात अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कम नहीं हैं। तो मौला के राज व न्यास हर एक से नहीं करते थे, तो उनमें से जनाब कुमैल का भी नाम था। जब ये हज से वापस लौटे, मुद्दे की बात, जब ये वापस लौटे और तकरीबन 80-90 साल की उम्र थी इनकी, और हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी मलऊन का दौर था, अपने ज़माने का बड़ा कट्टर किस्म का ज़ालिम जाबिर हाकिम गुज़रा है। इसके बारे में था कि उसका दस्तरखान उस वक्त तक नहीं उठता था तब तक अपने सामने किसी अली के चाहने वाले शिया को तड़पता हुआ न देखे, उसकी गर्दन इसके सामने ना काटे और उस खाना हजम नहीं होता था। ये इतना किस्म का कट्टर किस्म का जालिम हाकिम इंसान था कि कहते हैं कि अपने इसने वालदेन की ज़िंदगी में खाल उतरवा ली। यानी आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं इसका कितना शकील कल्ब था ये शख्स। तो जब इसको पकड़ के लाया गया और कहा कि तुम भी अली का शिया हो, कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अली का शिया हूँ। कहा कि अली से दूरी अख्तियार कर लो, अली को छोड़ दो वरना जो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा कि अगर अली को छोड़ दिया तो फिर बचा के आया, रसूल अली को देकर गए। तो बहरहाल एक तफसीर तो कहा कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा कि मेरे मौला ने मुझे बशारत दी थी कि कुमैल तुम्हें मेरे जवार में दफन किया जाएगा। ये नजफ़ का इलाका है सारा, जहाँ आप खड़े हुए इस वक्त, ये नजफ़ में आता है। कहा तुम्हें मेरे जवार में दफन किया जाएगा। तो फिर जब ज़माना गुजरा तो फिर जनाब कुमैल को महसूस हुआ कि हाँ मुझे कूफे में यहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, इसका मतलब मेरे मौला की पेशन गोई सही है। तो फिर मौला जनाब कुमैल को यहाँ पर दफन किया गया। यहाँ पर 3-4 साहबियों की कब्रें हैं, जुवैरिया, मुसर बिन अब्दी, खब्बाब बिन अरत और जनाब कुमैल। लेकिन ये जगह कुमैल जनाब कुमैल के नाम से मारूफ है। खब्बाब बिन अरत आप लोगों ने बहुत से इमाम अली सीरियल देखा होगा, CD देखी हो अपने, ये फिल्म जो बनी है मौला कायनात के हवाले से। तो जंग सिफ़ीन में जो खाना बना रहे थे, जिसकी बीवी और बच्चों हामला थी जी हाँ, तो ऊँट पे बिठा कर ले जा रहे थे। तो खारजी जो थे, इन खवारिज
इन्होंने रास्ता रोका, मौला इनको बता रहे थे कि रुक जाओ, हिदायत पे आ जाओ, कहते सिर्फ कुरान काफ़ी है, ना हमें अली चाहिए ना हमें कुछ, सिर्फ कुरान पे अमल करना है, नमाजें हो। और फिर मौला ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग गलत हो, इस कुरान की हिदायत को सही अपनाओ, सिर्फ इसको जो है तुम जो है दूसरे जालिमों का साथ दे रहे हो, ये इस तरीके सुन्नत रसूल बाकी नहीं रहेगी। तो उनको तबलीग करते माना नहीं उन लोगों ने, खवारिज। तो जो जंग सिफीन से भाग गए थे उनमें से ये लोग थे खवारिज। इन्होंने अपने अलग से लश्कर बना लिया था, एक टोला, एक तारीख है, उसको पढ़ेगा महसूस होंगे। तो मौला इनको समझाते रहे लेकिन समझ में नहीं आया। तो खब्बाब बिन जब रास्ते गुजर रहे थे तो इनका रास्ता रोका, और ज़ाहिर डिलीवरी का वक्त था, तो अपनी वाइफ को लेकर उनके मैके या कहने ससुराल जहाँ भी जा रहे थे, तो रास्ते पर रोका। तो कहा कि तुम तो अली के शेदाई हो, अली के चाहने वाले हो। तो उनकी जोजा को उतारा और उनके पेट को चाक किया और बच्चे को बाहर निकाला और नेज़े पर बुलंद कर दिया। तो जब ये खबर अली को पहुंची तो कहा, मौला रोए और कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इन लोगों का सिर्फ ये कुरान सिर्फ ज़ाहिर हाथ में लिए हुए, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फ़ौरन कहा कि खुदा की कसम, कल का जब सूरज नमूदार होगा, खवारिज में से 9 से ज़्यादा कोई ज़िंदा नहीं बचेगा और हमारे लश्कर में से 9 से ज़्यादा कोई मरेगा नहीं। तो फिर मौला ने ऐसी जंग की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनमें से इब्ने मुलजिम इब्ने मुरादी, जिसने मौला के सर पे तलवार मारी थी, ये उन खवारिज में से था। जो बच गया था भाग करके उसने फिर इधर उधर अतराफ में पनाह ली थी। उन 9 में से यह शख्स भी था। बहरहाल तारीख आपके सामने। तो बहरहाल जनाब कुमैल का बड़ा रुतबा है, और आप लोग दुआ कुमैल सभी पढ़ते हैं माशाल्लाह, नहीं पढ़ते तो पढ़ा करें, बड़ा बड़ा मर्तबा है उसका, बड़े ख़जाने छुपे हुए हैं उसमें। आप